Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैं DSSB का डोमेस्टिक साइंस टीचर का स्टूडेंट जो आपका 2014 वाला क्वेश्चन पेपर है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं स्टूडेंट। और आज आपका उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूं जहां पे आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 123 से क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगी। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि आपका जो कॉटन सिल्क है इज एन अनब्लीच्ड सिल्क। आपको बताना है कि जो कॉटन सिल्क है स्टूडेंट क्या ये एक अनब्लीच्ड सिल्क होता है जिस पर ब्लीच नहीं की जाती, जिस पे विरंजक का उपयोग नहीं किया जाता। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये कथन आपका ना तो सही है ना तो गलत है ना तो नॉट रिलेटेड है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पे आपका आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर चीफ गाइड इन द सिलेक्शन ऑफ फूड इन द पास्ट इज। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट मैं एक बात और बता देती हूँ कि आप लोगों का जो कॉटन सिल्क होता है स्टूडेंट बेसिकली जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं आप लोगों की, जो बनारसी सिल्क होता है जिसकी साड़ियाँ बनती हैं वही आपका कॉटन सिल्क होता है और ये काफी फाइन होता है स्टूडेंट, यानी कि काफी स्टूडेंट ये बारीक होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है स्टूडेंट चमक बहुत अच्छी मात्रा में होती है, यानी कि ये लस्टूरियस होता है और साथ ही साथ स्टूडेंट ये सॉफ्ट भी होता है, यानी कि मुलायम और कोमल भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है चीफ गाइड इन द सिलेक्शन ऑफ फूड इन द पास्ट इज। आपको बताना है चीफ गाइड इन द सिलेक्शन ऑफ फूड, हमारे फूड के सिलेक्शन के लिए प्राचीन समय में या पहले जो आपका गाइड का काम करता था वो कौन था। कस्टम, हैबिट, एपिटाइट एंड आप लोगों का ऑल। ठीक है ना, सो कस्टम है ऑप्शन में, आपका हैबिट है एंड आप लोगों का एपेटाइट है एंड ऑल। ये आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का, यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा, यानी कि कस्टम, हैबिट एंड आपका एपेटाइट, ये सारे आप लोगों के ऑप्शन हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कैरोटीन इन द बॉडी चेंजेस इनटू विटामिन ए इन द। आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आपके शरीर में जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन आप लोग जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, विटामिन ए है। सो कैरोटीन को बॉडी में विटामिन ए में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा ऑर्गन कन्वर्ट करता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इसे कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इन सेम क्वेश्चंस को हम लोग एक बार हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का काटन रेशम अविरंजित रेशम होता है, तो ये असंगत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पहले भोजन के चयन में प्रमुख गाइड होता था, कौन होता था स्टूडेंट, रिवाज, आदत और भूख, ये सभी फैक्टर स्टूडेंट होते थे। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। शरीर में कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तन होता है, किसके माध्यम से होता है स्टूडेंट, यकृत के माध्यम से होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ आप लोगों के बहुत ज्यादा ये काम आने वाले हैं आने वाले स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है दिस कंबाइंस विद आयरन टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट स्टूडेंट आयरन के साथ कंबाइंड होता है और बॉडी में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इनकेस आपका जो आयरन है उसके साथ कौन सा न्यूट्रिएंट कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या है स्टूडेंट, ये आप लोगों का प्रोटीन प्लस आयरन है। इसका मतलब ये स्टूडेंट क्या है, एक तरीके का अगर मैं बात करती हूं ये स्टूडेंट एक संयुग्मित प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने वाला प्रोटीन होता है। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों का सही आंसर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पर कॉपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है फूड रिसर्च लैब एट कन्नौर इन द साउथ कंडक्टेड। आपको बताना है फूड रिसर्च लैब एट कन्नौर इन द साउथ कंडक्टेड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन। आपको बताना है कि जो आपकी एक फूड रिसर्च लैब है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा।
ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। फूड रिसर्च लैब एट कन्नौर इन द साउथ कंडक्टेड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन। आपको बताना है कि जो एक फूड की लैब है, स्टूडेंट रिसर्च लैब है जो कि कन्नौर में है, स्टूडेंट वो आप लोगों की किस चीज के ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती है। तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोयाबीन आप लोगों का यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन। आपको बताना है कि जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो ग्लाइकोजन होती है, देखिए जब ग्लूकोज आप अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपने जो भी फूड कंज्यूम करा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो अब स्टूडेंट जो भी एक्सेस ग्लूकोज रहती है, ठीक है, क्या रहता है स्टूडेंट, जो आप लोगों की एक्सेस ग्लूकोज रहती है, वो एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है किस में स्टूडेंट? वो कन्वर्ट हो जाती है आप लोगों की ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टूडेंट वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है? वो स्टोर हो जाती है स्टूडेंट आप लोगों के लीवर में एंड आप लोगों की मसल्स में। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में है वो कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर वे लीवर आपके और मसल्स में क्या हो जाती है स्टूडेंट? स्टोर हो जाती है। और जब जब हमें दोबारा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तब यही ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट हो जाती है आपकी ग्लूकोज में और हमें ऊर्जा देनी शुरू कर देती है। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा लीवर एंड मसल्स। ध्यान से देख लीजिएगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी, जब दोबारा हमें ऊर्जा की जरूरत होगी तो फिर से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट ध्यान से, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, यह लौह से मिलने से शरीर में हीमोग्लोबिन निर्मित होता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तांबा आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण में कन्नूर की खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो स्टूडेंट किस पे प्रयोग किए हैं? सोयाबीन पे प्रयोग किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट आप लोगों के सामने है, ग्लाइकोजन को यहाँ संचित करते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ संचित होती है स्टूडेंट? यकृत और आपकी पेशियों में संचित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप लोगों के ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है, ल्यूसिन इज एन। आपको बताना है जो ल्यूसिन है स्टूडेंट वो क्या होता है? असेंशियल अमीनो एसिड है, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि जो आपका ल्यूसिन होता है वो एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट आप लोगों का, फ्रीनोडर्मा इज अ डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ। आपको बताना है कि जो फ्रीनोडर्मा है ये आपकी किस तरह की बीमारी है, यानी कि किससे होती है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है। डेफिशिएंसी मतलब स्टूडेंट किसकी कमी से ये होती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो आपकी ये फ्रीनोडर्मा स्टूडेंट ये समस्या है, ये स्किन की समस्या होती है, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? टोड स्किन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। और आपकी त्वचा पे इसमें क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? असेंशियल फैटी एसिड, यानी कि जो आपके आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं स्टूडेंट, उनकी कमी की वजह से आपको फ्रीनोडर्मा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फॉर फैट सोल्युबल विटामिन आर। आपको बताना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? विटामिन ए, डी, ई और के आपके फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, द ग्रॉस एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट इज। आपको बताना है जो फैट है स्टूडेंट वो आपको कितनी क्या देता है भाई? एनर्जी देता है। सो 1 ग्राम ऑफ फैट से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, यही समझ लीजिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9.01। आप कहते हो ना 1 ग्राम फैट से हमें क्या मिलती है? 9 केसीएल एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इन क्वेश्चंस को हिंदी में एक बार। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ल्यूसिन होता है, ल्यूसिन क्या होता है स्टूडेंट? एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फ्रीनोडर्मा इसके अभाव से होने वाला रोग है। किसके अभाव से स्टूडेंट फ्रीनोडर्मा होता है? जो आप लोगों के आवश्यक क्या होते हैं? वसीय अम्ल होते हैं, उनके अभाव में आपको फ्रीनोडर्मा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वसा घुलनशील विटामिन के उदाहरण हैं, कौन से उदाहरण होंगे स्टूडेंट? आपके विटामिन ए, डी, ई और के स्टूडेंट क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वसा का सकल ऊर्जा मूल्य कितना होता है? सो स्टूडेंट जो वसा का सकल ऊर्जा मूल्य है वो 9.01 होता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक बार क्या करने वाले हैं, अब इन क्वेश्चंस को हमने हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में देख लिया, अब हम आगे इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, बाइट आउट स्पॉट इज द डेफिशिएंसी ऑफ। आपको बताना है कि जो बाइट आउट स्पॉट है स्टूडेंट, ये आपकी किसकी कमी से होने वाली समस्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बाइट आउट स्पॉट है ये स्टूडेंट आप लोगों की विटामिन ए की कमी से होने वाली समस्या है। बाइट आउट स्पॉट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट, कि आपकी आंखों पे क्या हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, और ये धब्बे अंडाकार भी हो सकते हैं और त्रिकोण के आकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। थायमिन डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड। आपको बताना है कि अगर थायमिन की आपके शरीर में कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है। तो स्टूडेंट थायमिन जो है ये आपका कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी1 होता है स्टूडेंट, और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपको बताना है कि इन सभी में से विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, इसका रिचेस्ट सोर्स स्टूडेंट क्या होता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आंवला, गुआवा एंड लाइम जूस। तो स्टूडेंट विटामिन का जो आपका सोर्स होगा विटामिन सी का, वो कौन होता है स्टूडेंट, आंवला होता है, जो इसका रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर कंटेन गोइटरजिनोसिस। आपको बताना है कि जो आपकी फूल गोभी और पत्ता गोभी होती है, क्या उसमें गोइटरजिनेसिस सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा कि आपके जो कैबेज होती है एंड कॉलीफ्लावर होती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में ही क्या होते हैं, गोइटरजिनेसिस सब्सटेंस पाए जाते हैं। और स्टूडेंट जो ये सब्सटेंस होते हैं, ये आपकी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है उसके फंक्शनिंग को गड़बड़ा देते हैं। उसमें जो आपका हार्मोन प्रोड्यूस होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, उसे ठीक से प्रोड्यूस नहीं होने देते हैं। ठीक है, आगे इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार हम लोग हिंदी में देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, बाइटॉट के धब्बे इसके अभाव में होते हैं, किसके स्टूडेंट, विटामिन ए के अभाव में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थायमीन के अभाव से इस नाम का रोग होता है, किस नाम का रोग होता है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा, बेरी बेरी का रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी का विपुल स्रोत क्या होता है। सो आंवला स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। बंद गोभी और फूल गोभी में गोइटरजिनस आपके सब्सटेंस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का स्टूडेंट एक सही स्टेटमेंट है। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, बीएमआर। आपको बताना है जो बीएमआर होता है स्टूडेंट, यानी कि जिसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से जानते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ये स्टूडेंट यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, एक आपका वो दर होती है जब आपकी जो बॉडी की कंडीशन है, आपकी बॉडी स्टूडेंट कंप्लीटली फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट की कंडीशन में होती है, यानी कि आपका शरीर पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक किस स्थिति में होता है स्टूडेंट, आप लोगों का रेस्ट की स्थिति में होता है। ये ध्यान रखिएगा, आपका जो शरीर है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्टूडेंट आराम की स्थिति में है। और उस समय जब आपके शरीर को जो ऊर्जा आपके शरीर में प्रोड्यूस हो रही है, जो ऊर्जा खर्च हो रही है, वो ऊर्जा स्टूडेंट आप लोगों का बीएमआर कहलाती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, टू बीट विद द रैपिड लिफ्टिंग मोशन टू इनकॉर्पोरेट एयर इज। आपको बताना है टू बीट विद द रैपिड लिफ्टिंग मोशन, आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो, किसी चीज को पीट रहे हो, बीट कर रहे हो एक रैपिड मोशन में, लिफ्टिंग मोशन में। तो स्टूडेंट वो जिससे उसके अंदर क्या जनरेट हो जाए, एयर जनरेट हो जाए। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा विप। हम जनरली केक की जब क्या करते हैं, फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं, तो क्रीम को बीट करते हैं। फ्रॉस्टिंग मतलब जो ऊपर आपके क्रीम से आपने देखा होगा केक और पेस्ट्री पे डिजाइन बनाए जाते हैं, उसी को फ्रॉस्टिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट उसको जब हम क्रीम को लेते हैं ब्लेंडर से या फिर बीटर से बीट करते हैं, तो उसके अंदर एयर जनरेट हो जाती है। तो ये आपका विपिंग प्रोसेस होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है। इज डन बाय इमर्सिंग द फूड इन अ लिक्विड जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। आपको फूड को पानी के साथ क्या करना है, इमर्स करना है, और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे होना चाहिए। ये प्रोसेस स्टूडेंट आप लोगों का क्या कहलाता है, शिमरिंग प्रोसेस कहलाता है। ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आप लोगों के सामने।
क्वेश्चन है, इज एन इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कुकिंग, आपको बताना है कि इनमें से जो आपका इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण को जो नुकसान ना पहुंचाए वो आपको भोजन पकाने की यहाँ पे कौन सी विधि है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, सोलर कुकिंग, यानी कि जो आपकी सोलर कुकिंग है वो एक इको फ्रेंडली मेथड होता है जिससे आप भोजन को पका सकते हैं। आइए स्टूडेंट अब इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बीएमआर का पूरा स्वरूप क्या होता है। सो बीएमआर का पूरा स्वरूप क्या होगा स्टूडेंट, आप लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु संवृष्टि करने के लिए तेज गति से उठाकर पीटने को क्या कहा जाता है। सो स्टूडेंट इसको विपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वथनांक के थोड़े से नीचे किसी द्रव में खाद्य को डुबोने से क्या होता है। सो स्टूडेंट इससे क्या होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, हमारा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यह पकाने का परिस्थितिकी प्रेमी प्रकार है। भोजन पकाने की ऐसी कौन सी विधि है स्टूडेंट जो परिस्थितिकी प्रेमी होती है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा सौर शक्ति से पकाना। आइए स्टूडेंट्स एक बार आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आप लोगों के और क्वेश्चंस कौन से हैं जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द मेथड ऑफ इनहेंसिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू। आपको बताना है कि आप अपने भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को कैसे स्टूडेंट इंप्रूव कर सकते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो आपका भोज्य पदार्थ है आप उसकी गुणवत्ता को कैसे और बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन एंड फोर्टिफिकेशन, ये तीनों ही मेथड का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जर्मिनेशन आप लोग जानते हैं अंकुरीकरण होता है, जिसमें आपके जो आपकी क्या होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, जैसे आपकी दाल हो गई स्टूडेंट। मोटे अनाज भी मैं नहीं कहूंगी, दालें कहूंगी, जैसे आपका जो चना होता है, मूंग दाल होती है, सोयाबीन होती है स्टूडेंट, इनसे आपके शाउट्स निकल जाते हैं, जो छोटे छोटे से बाहर अंकुर फूट जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ फर्मेंटेशन मेथड, ये आपका डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है भोज्य पदार्थ की, उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे खमीरीकरण कहते हैं। एंड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अगर आपके भोज्य पदार्थ में कोई चीज अनुपस्थित है तो आप उसमें अलग से उसे मिला सकते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ओरल फ्लूइड डज नॉट इंक्लूड, आपको बताना है कि जो मुंह के द्वारा लिया जाने वाला एक तरल पदार्थ है हम इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, फ्रूट पंच। हम वेप वाटर को इंक्लूड करते हैं, हम वर्ले वाटर को इंक्लूड करते हैं, हम मिल्क को इंक्लूड करते हैं, बट फ्रूट पंच को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, जो आपका वे वाटर है ये क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम जानते हैं हिंदी में फटे दूध के पानी के नाम से। तो वे वाटर क्या होता है स्टूडेंट, कि जब आप दूध को फाड़ देते हैं तो आपका जो सॉलिड पोर्शन निकलता है वो केसीन होता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो आपका वे वाटर होता है। ठीक है, बार्ले वाटर जौ का पानी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्ट एज ए प्रिक्सर ऑफ नायसिन, आपको बताना है कि इनमें से नायसिन का प्रिक्सर कौन होता है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नायसिन क्या है, विटामिन B3 है, जिसे निकोटेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये भी जान लेते हैं प्रिक्सर क्या होता है। जब आप कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं और उसे खाने के बाद आपके शरीर में कोई अनदर भोज्य पदार्थ क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने अपने शरीर में क्या खाया, आपने सबसे पहले ना आपने ट्रिप्टोफैन जिसमें ज्यादा पाया जाता है वो आपने भोज्य पदार्थ कंज्यूम कर लिए। तो स्टूडेंट जब आप ऐसे भोज्य पदार्थों को कंज्यूम करेंगे जिसमें ट्रिप्टोफैन ज्यादा मात्रा में होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रिप्टोफैन की वजह से आपके शरीर में नाइसिन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि विटामिन B3 बनना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट कोई अन्य पोषक तत्व निर्मित होता है शरीर में, उसको आप प्रिक्सर कहते हैं। ठीक है, तो पहले आपको प्रिक्सर लेना पड़ता है, फिर आपका वो मेन प्रोडक्ट खुद ब खुद क्या हो जाता है, मेन जो आपका पोषक तत्व है आपके शरीर में बनना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिप्टोफैन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ह्यूमन डेवलपमेंटल इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज एंड स्टेबिलिटी थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ स्पैन। डेफिनेशन वॉज गिवन बाय, स्टूडेंट ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द साइंटिफिक स्टडी, मानव विकास को क्या बताया गया है स्टूडेंट, एक आपका वैज्ञानिक अध्ययन बताया गया है जिसमें चेंजेस के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा जाता है। ये डेफिनेशन किसने दी है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन दी गई है पैपलिया एंड ओल्ड्स के द्वारा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। पौष्टिक मूल्यों को बढ़ाने का तरीका क्या है स्टूडेंट, आपके सभी आंसर हो जाएंगे अंकुरण, किण्वन एंड पुष्टिकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख द्रव्य में ये शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है स्टूडेंट? फलों का रस, यानी कि फ्रूट पंच को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, यह नाइसिन के पूर्वगामी के रूप में काम करता है। कौन करता है स्टूडेंट? ट्रिप्टोफैन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, मानव के जीवन काल में आने वाले परिवर्तन और स्थिरता की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास है। ये परिभाषा किसने दी है स्टूडेंट? पैपलिया एंड ओल्डर्स ने आपकी ये डेफिनेशन दी है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी आज की क्लास के क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो जल्दी से लाइक शेयर कर लीजिएगा। आप लोग स्टूडेंट मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा के नाम से आप मुझे सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइम से मिलते रहे। सो नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट आप लोगों के लिए मैं इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो लेकर आऊंगी, एंड आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।